सबसे पहले तो अपने बारे में बताऊंगी। निशी शर्मा, गाजियाबाद फरूख नगर से हूँ और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी और हूँ आज भी। दूसरा नंबर, मैंने मेकअप करते करते ही अपनी शुरुआत करी थी 2009 से। तो मुझे चाहिए था अलग हटके प्रोडक्ट कि मेरे पार्लर पे वो चीज़ हो जो किसी के पास ना हो। तो सर मैं नेटवर्किंग से ऐसे जुड़ी, फोर एवर से मेरी शुरुआत हुई थी। 2009 में ही मैंने पार्लर ओपन करा था और 2009 में ही मैंने फोर एवर ज्वाइन कर लिया था। तो सर धीरे धीरे करते करते मैंने हर कंपनी ज्वाइन करती गई। प्रोडक्ट के ऊपर मैं मरती थी कि पार्लर पे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। रिजल्ट मेरे पार्लर पे भी आज भी बहुत अच्छे हैं और नाम है चारों तरफ कि पार्लर तो है निश अंबिका का, लेकिन बहुत महंगा है। लेकिन महंगा भी है तो वो महंगा इसलिए है कि वहाँ काम भी अच्छे होते हैं। सफ़र करती गई 2019 में मैंने स्टे लिया और मैंने मना कर दिया कि अब मैं कोई नेटवर्किंग नहीं एक मिनट करूँगी। मैं थोड़ा सा बीच में रोकूंगा निशी जी को, सॉरी मैम। आपको सब लोगों को बताना चाहूंगा, इनका अंबिका पार्लर के नाम से मशहूर है। और जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो ये उस बेटी का पार्लर भी इन्होंने ही किया था, यानी मेकअप इन्होंने मैंने ही ही किया था। मेकअप किया था और सर को मैं इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ, वाइफ भी जानती है, बेटी भी जानती है। बेटी भी जानते थे पर मैं सर को नहीं जानती। वो भी मुझे अभी भैया मिले तो मुझे पता चला, कह रहे आंटी आप कहाँ से हो? मैंने कहा फरूख नगर से। कह रहे अंबिका पार्लर आप ही का है ना? मैंने कहा हाँ। तो वो सर को मैंने बाद में बताया कि सर आपकी बेटी का तो मेकअप भी मैंने ही किया था। तो मेकअप भी अच्छा है और बॉलीवुड से मैंने कोर्स किए थे। मैंने भी अपनी शुरुआत 120 रुपये से की थी सर यहाँ पे। उस समय मेरे पास कुल 120 रुपये थे क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है और अकाउंटेंट है बिजली विभाग में। उन्होंने कुछ बात मुझे बोल दी थी, वो बात मुझे टच हुई, तो आज मैं उनका शुक्रिया अदा अदा करती हूँ कि वो उस दिन मुझे वो बात ना बोलते, वो मुझे टच ना होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। क्योंकि भले ही उन्होंने मुझे कितने ही ताने मारे, लोगों ने मारे। और यहाँ से जब मैं उठी थी तो फरूख नगर से फर्स्ट लेडीज में थी जो फरूख नगर से मैंने बाहर कदम रखा था। मैं गाजियाबाद भी नहीं जानती थी, ना दिल्ली में जाना जानती थी, डरती थी। लेकिन आज इतने निडर हूँ, रात को 1 बजे भी मुझे बोले निशी वहां से वो चीज लानी है तो मैं वो ला सकती हूँ सर। दूसरी बात, जब मेरे चलते चलते मेरा पार्लर अच्छा चला और धीरे धीरे सफर करती गई, अब 2022 में 23 में सॉरी 2022 की 1 जनवरी को मेरी ट्रेनिंग हुई। मैं ब्लॉक से अटैच हुई, मैं समूह सखी हूँ। जो प्रधान से ऊपर की पोस्ट होती है आज वो मेरी पोस्ट है, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बहुत कुछ मिला है जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ। मेरे साथ आज ज़्यादा नहीं तो 1500-1600 लेडीज़ मेरे साथ वर्क कर रही हैं और जिनको मैं हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें कोई कमी ना रहे। गरीबों को, हर परिवार को मैं विधवा पेंशन वगैरह और अदर मकान बनाना ये सब सुविधाएं दे रही हूँ सर। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब सर मुझे सुदेश दीदी मुझे मिली और इस सफ़र में आने के लिए मुझे इनवाइट किया तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अब कोई कंपनी करूं। तो सर मेरा अपना सेंटर चल रहे थे और मैं ब्लॉक से आज मैंने बहुत बड़ी मीटिंग पोस्टपोन्ड भी करी है एक अपने धर्मंतरी के लिए, क्योंकि अब मैं जाना नहीं चाहती कहीं भी। सबने मुझे बोला अपनी डिटेल्स दीजिए। आज हमारी दिल्ली में फिर मीटिंग थी 7 बजे से, पर बट मैं नहीं गई क्योंकि अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि धनवंतरी एक मुझे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं उससे अलग होना नहीं चाहती। अभी भी हैं कुछ लोग जो मुझे बुला रहे हैं कि आप आ जाओ, तो सर मेरा एक ही जवाब होता है, जिस रास्ते चलना नहीं उस रास्ते जाने का क्या काम। तो मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ। 30 साल में मैंने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं लिया था, लेकिन फर्स्ट बार मुझे किसी प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया। तो मैं चाहूँगी, घर घर मेरा भी वादा है सर कि मैं भी जाऊँ और सबको घर घर मेरा प्रोटीन, मेरा कैलरीज और जो दिक्कतें हैं मैं सबको सोल्व करूँ। तो इससे मुझे दुआएं तो पहले भी मिलती रही, लेकिन अब जो मिल रही हैं उससे मुझे सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ। अरे अरे तूने ये कर दिया। तो जब मैंने परसों का रिजल्ट सुना तो सर मुझे बिलीव नहीं था अभी तक कि क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि बिलीव जब आता है जब अपनी किसी चीज से हम विश्वास करते हैं, जब जब आंखों से देखते हैं। तो सर मुझे अभी तक कोई यकीन नहीं था, लेकिन फर्स्ट रिजल्ट जब मेरा आउट हुआ तो मुझे पता है कि जैसे एक बच्चा माँ का पास होके आता है और उसे रिजल्ट आउट होता है और वो फर्स्ट आता है तो उसकी खुशी कितनी होती है। तो सर मुझे धनवंतरी में वही खुशी मिल रही है। तो मैं क्या सबसे रिजल्ट कहना है मैडम, उसको चाहूंगी। भी शेयर करें, परसों वाला। कौन सा सर?
वाला जो रिजल्ट आप बता रही हो, जो जिसमें आप बहुत ज्यादा खुशी मिली है, वो अभी रिजल्ट जो भी शेयर करें। सर वो रिजल्ट मुझे ये मिला कि सब मैं सुनती आ रही हूँ, 101 रिजल्ट लिए, 100 रिजल्ट लिए। कंसीव करने का सर मैंने 2 लेडीजों का प्रोडक्ट चलाया है। एक का अभी 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं, और एक को मैंने 1.5 महीना मुश्किल से पूरा हो पाया था, तो 6-7 साल हो गए थे सर उनको। तो जब उनकी नंद मेरे पास लेके आई थी कि भाभी इसको कोई प्रोडक्ट दे दीजिए, लेकिन आपकी किट बहुत महंगी है। तो सर आप भी कहते हैं कि बिना पैसे निश्चित किसी को सामान नहीं देना है आपको। तो सर मैं आपसे बिना पूछे, मैंने एक गलती करी है कि मैंने उसको धीरे से ही अमृत दे दिया। मैंने कहा तू इसको खिला, हम धीरे धीरे इस पर रिजल्ट लेंगे, क्योंकि सर वो बहुत गरीब थी। तो मैंने धीरे धीरे उसको फिर कैलरीज खिलाया। उसका शुगर लेवल बहुत हाई था। उसके भाई ने कहा मुझे ये टैबलेट दोबारा चाहिए। तो जो उसको प्रॉब्लम्स थी वो उसकी सोल्व हो रही थी। फिर मैंने धीरे से कहा दीदी इस बार उसे प्रोटीन लगा दो, वो चीज खत्म नहीं होती थी। हमने धीरे से प्रोटीन लगा दिया। और परसों जिस दिन हम रात को मीटिंग करके आए हैं, 22 तारीख का प्रोग्राम, वो तो खुशी अलग ही मिली थी। लेकिन एक खुशखबरी मेरे घर बैठी हुई थी। तुरंत 7 बजे, 7:30 बजे वो आई और बोली भाभी एक बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। मैं डरी, मैंने कहा कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं के जो बहन का हस्बैंड है डायलिसिस का, उसी का हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं कहा यार कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर आ गई है कलाकंद यहाँ पे। तो मैंने बोला दी बोलिए। तो कहती है कि भाभी मेरी भाभी ना कंसीव कर चुकी है, मैंने टेस्ट किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे इतनी खुशी मिली, मेरे पैर तो आसमान में उड़ने लगे, कितने क्योंकि ये साल मेरा पहला कितने रिजल्ट साल था। शादी हो गए थे मैडम उनकी को? सर मेरे कहने से तो 6 साल मुझे बोला गया था, लेकिन जो लोग यहाँ बता रहे हैं वो ज्यादा ही बता रहे हैं, 6-7 साल हो चुके थे। तो सर मुझे बहुत खुशी मिलती यानी कि है। उनको 15 दिन में रिजल्ट मिला है? हाँ सर, 15 दिन नहीं तो महीना भर पूरा हो गया उनका सर। एक धीरे महीना धीरे पूरा मैंने हुआ है, तीनों तो क्या चीज क्या चला दी, एक प्रोडक्ट दिया महीना। था आपने? सर मैंने एमोरिच को पहले दिया, सबसे पहले कैलरिच दिया। फिर धीरे से एमरिच लगा दिया। उसके बाद मैंने प्रोटीन उनके घर भेज दिया। ना तो मुझे कार्लिकोटेन की जरूरत पड़ी, ना फाइटोग्रा की जरूरत पड़ी। सर रिजल्ट आ गया, मुझे बड़ी खुशी है। तो मुझे अब विश्वास है कि दूसरा मेरे ही घर के सामने उसकी शॉप है। 12 साल उसकी मैरिज को हो गया। मैंने ठोक के कहा था, मैं सर उससे बोलती भी नहीं थी, मेरी लड़ाई थी। पर कहते हैं ना इसमें लड़ाई वड़ाई नहीं देखनी है, गधे को भी बाप बना के अपना काम निकाल लो। मैं सर गई, गैराज मेरी अपनी है, 1,000 गज जमीन है मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। मैं जाके बहुत कम बैठती हूँ किसी के पास, मुझे इतना टाइम नहीं है। मैं बैठी तो सबने सोचा कि आज भाभी आई है तो कुछ ना कुछ जरूर है। मैंने उसकी मदर को बुलाया, उसको बुलाया। नो, एक बात कहती हूँ कि एक बार तुमने बहुत इलाज करा लिया है, मेरा प्रोडक्ट खा के देख लो। तो सर उन्होंने डिसीजन लेने में देर नहीं लगाई, और कहा भाभी अगर आप कहते हो और आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो किसी वजह से ही आप आई होगी। उन्होंने तुरंत किट ली। और सर मैं चाह रही हूँ उनका भी, मुझे नहीं लगता कि 1.5 महीना भी पूरा होगा। तो ये मेरा विश्वास है सर, कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए सर बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच सुदेश दीदी। थैंक यू हजारों बार सर का कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे मेकअप में भी कोई टेंशन नहीं है। आता है मेकअप तो भला, नहीं आता तो भला। कंपनियां भी बहुत खींच रही है, मैंने मना कर दिया, नो। अगर आपको धनवंतरी में आना है तो मेरे से बात करो, वरना स्विच ऑफ, बंद करो मेरे से बात करना। तो सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखा, अभी आपने सुना रिजल्ट, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। और ये ऐसे ऐसे रिजल्ट आप लोगों के पास आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा ही होगा।